दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो बहुत दिनों के बाद आज बहुत ही जबरदस्त तेजी का दौर शुरू हो चुका है फिर से अदानी ग्रुप में। आप देख सकते हो दो तीन कंपनियों के अंदर 5% का अपर सर्किट भी लग गया है। इस तेजी के पीछे है दो बड़ी गुड न्यूज जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे थे कि लगातार अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का माहौल बना हुआ था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन आज पूरा मामला पलट चुका है। आज आप देख सकते हो कि किसी भी स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं है और तेजी तो बनी हुई है, लेकिन साथ में तेजी भी बहुत अच्छी है, जबकि बाजार में इतनी कोई खास तेजी नहीं है। तो यहाँ पे जो वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या अदानी ग्रुप में फिर से एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होने वाला है। क्योंकि हमने देखा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बहुत जबरदस्त गिरावट भी हुई, लेकिन उसके बाद में एक जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला। कुछ स्टॉक तो डबल हो गए बहुत कम समय में। उसके बाद में फिर धीरे धीरे स्टॉक फिर से रेंगने लगे और धीरे धीरे नीचे आने लगे। लोगों को समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब पूरा मामला पलट चुका है और आज बहुत ही शानदार वातावरण बना हुआ है। तो ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर वापस गिरावट होगी, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो इस समय 11:30 के आसपास का टाइम है। 60,185 के स्तर पे बाजार ट्रेड कर रहा है 129 पॉइंट की तेजी के साथ। तेजी कोई खास बड़ी नहीं है, 0.22% की तेजी है, लेकिन आज अदानी ग्रुप के शेयर कमाल कर रहे हैं। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें इस समय 677 के आसपास है, 0.95% की तेजी है। अब आप कहोगे तेजी ज़्यादा नहीं है, तो इसके पीछे वजह कि अदानी पोर्ट्स में ऑलरेडी गिरावट भी काफ़ी कम हुई है, इस वजह से यहाँ पे तेजी धीरे धीरे से बन रही है, लेकिन स्टॉक मजबूत लग रहा है। 682 का इसने आज हाई भी बनाया है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1859 के स्तर पर स्टॉक 3.21% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो कि इंट्राडे का इसका हाई है वो 1877 के आसपास का है। शुरुआत सुबह से पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम देखें अदानी पावर लिमिटेड की तो 208 पर स्टॉक है। बहुत दिन के बाद फिर से स्टॉक ने 200 को क्रॉस कर लिया है। 3.40% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसने फ्लैट शुरुआत की थी, लेकिन अब स्टॉक दौड़ना शुरू हो सकता है कि बाजार आगे चलते चलते ये अपर सर्किट लग जाए। अदानी विल्मा लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इस समय स्टॉक 409 पर है। यहाँ पे 2.38% की ज़बरदस्त तेजी है और आप देख सकते हो कि सुबह से ही अदानी ग्रुप के शेयर में सब में शानदार तेजी के साथ में ही शुरुआत हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तो स्टॉक इस समय 931 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। 5% का अपर सर्किट लग गया। इसने कमाल किया स्टॉक ने। आप देख सकते हो कि इस स्टॉक की सबसे जो बड़ी बात यह कि इसकी शुरुआत यहाँ पे निगेटिव हुई थी, क्योंकि ये देख सकते हो कि क्लोजिंग कल की 887 की थी, इसकी शुरुआत 870 पर हुई, यानी गिरावट के साथ में शुरुआत हुई, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बना, खबरें अच्छी निकल के आने लगी, स्टॉक दौड़ा और सीधा अपर सर्किट पे चला गया, यानी 5% का अपर सर्किट लग गया। अदानी टोटल गैस की बात करें तो यह 935 पर स्टॉक है। यहाँ पर भी 5% का अपर सर्किट लगा और आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तीसरा स्टॉक है जिसपे अपर सर्किट लग चुका है, 1013 पर स्टॉक है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक ये भी काफ़ी मजबूत लग रहा है और खरीदारी के दम पे अपर सर्किट लगा। ये तीन ऐसे स्टॉक है जहाँ पे डायरेक्ट लोअर सर्किट लगते हैं गिरावट में या फिर अपर सर्किट लग जाते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं ACC सीमेंट की तरफ तो 1740 पर स्टॉक है, यहाँ पे 0.32% की तेजी है, तो यहाँ पर तेजी आपको थोड़ी सी कम दिखाई देगी। और अंबुजा सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 384 पर स्टॉक है, 1.06% की तेजी है और आप देख सकते हो कि तेजी यहाँ पर लगभग 1% के आसपास है। अब ये जो सीमेंट के शेयर है उसमें खास तेजी नहीं बने के पीछे वजह कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे कोई खास गिरावट नहीं थी। जब सारे शेयर गिरे थे उस समय भी सीमेंट के शेयर में तेजी बनी थी, इसी वजह से यहाँ पे अब इस समय थोड़ी सी तेजी आपको कम दिखाई देगी। NDTV की बात करें तो स्टॉक 184 पर है, जहाँ पे देख सकते हो कि 3.01% की तेजी है। तो आप देख सकते हो अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में आज धमाल तेजी बनी हुई है और इसके पीछे सबसे जो बड़ी गुड न्यूज़ तो यह है कि अदानी ग्रुप ने अपने कुछ डेट सिक्योरिटीज़ को बाय बैक करने का ऐलान किया है और इसकी जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने कल ही अपने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खास डेट सिक्योरिटीज़ को बायबैक का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। अदानी पोर्ट्स के इस कदम का मकसद है कि साल 2024 में चुकाए जाने वाले लोन के कुछ हिस्से का रीपेमेंट करना। अदानी पोर्ट्स ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने बकाया कर्ज में $130 मिलियन तक का टेंडर इशू किया है। अदानी पोर्ट्स के जो शेयर है उसमें कल हमें कुछ खास तेजी देखने को मिली, लेकिन आज उसका पॉजिटिव इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ये कदम है, यह इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई और पिछले महीने अदानी ग्रुप के स्टॉक
और बॉन्ड्स में थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिली थी। अदानी ग्रुप की तरफ से कुछ कर्ज चुकाए जाने के बाद और अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से $1.9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिलने की खबरों के बाद फिर से रिकवरी देखने को मिली। और आप देख सकते हो कि लगातार वो अपने जो पुराने कर्ज है उसको चुकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले समय उनकी जो मुसीबतें हैं वो कम हो जाए। अभी आप देखिए अदानी ग्रुप ने लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स में पता लगता है हमारे को कि अदानी ग्रुप की जो 2 कंपनियां अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अदानी ग्रीन एनर्जी के पास करीब $2 बिलियन के फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स हैं जो अगले साल मेच्योर होने हैं। और आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक देखें तो अदानी ग्रुप ने अपने कुछ फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए रीफाइनेंस करने के लिए भी इन्वेस्टर के साथ में बातचीत शुरू की है। यानी अब जो नए इन्वेस्टर के माध्यम से जो पुराना इनका कर्ज है उसको वापस रीफाइनेंस करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय उनको कोई टेंशन न रहे। वैसे उन्होंने कहा है कि ये जो Q4 है उनका उसमें आप देख सकते हो कि EBITDA मार्जिन उनकी 20% बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी बिजनेस बिल्कुल पटरी पे और इसीलिए किसी इन्वेस्टर को चिंता करने की कोई बात नहीं, ये भी अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है। अब जो दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि अंबानी और अदानी फिर से मैदान में आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहा है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और उसको खरीदने के लिए जो कल फाइनल लिस्ट एक जारी की गई है जिसमें 48 बिडर शामिल है, उसमें अंबानी के साथ में अदानी ग्रुप भी शामिल है और इसी ने पूरा माहौल पॉजिटिव बनाया। तो यहाँ पे देख सकते हो कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल फिलहाल इन सॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजर रही है। कंपनी के कारोबार को खरीदने के लिए अंबानी अडानी समेत कई दिग्गज कारोबारी ग्रुप ने दावेदारी पेश की है। सोमवार को कंपनी ने करीब 48 संभावित रिजोल्यूशन आवेदकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में देख सकते हो जेसी फ्लावर्स, रिलायंस इंडस्ट्री रिटेल ब्रांच रिटेल, इसके अलावा WH स्मिथ के नाम शामिल है। और फ्यूचर रिटेल की इस एसेट की बोली लगाने के लिए आप देख सकते हो EOE मंगाए थे और जो रिजोल्यूशन के आवेदकों की लिस्ट जारी है उसमें माना जा रहा है कि दिवालिया प्रक्रिया की समाधान अगले स्टेज में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो NCLT ने कंपनी की कॉर्पोरेट दिवालिया प्रक्रिया यानी CIRP को पूरा करने के लिए फ्यूचर रिटेल को 90 दिनों का वक्त दिया है। NCLT की मुंबई बेंच ने फ्यूचर रिटेल की याचिका को मंजूर करते हुए समय सीमा को बढ़ाकर 15 जुलाई 2023 कर दिया है और शेयरों की ट्रेडिंग फिलहाल बंद है। NCLT ने पिछले साल 20 जुलाई को फ्यूचर रिटेल के खिलाफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को शुरू किया था। कंपनी के बैंकों के कर्ज को चुकाने में नाकाम रही थी। तो इससे पहले जब कंपनी की तरफ से बताया गया तो यहाँ पे 49 दिग्गज कारोबारी थे जो इस EOE में शामिल हुए थे और आप देख सकते हो उसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उसमें अब 48 रह गए, एक नाम कम हुआ है। लेकिन इस 48 के अंदर आप शामिल है सब रिलायंस का जो सबसे बड़ा ग्रुप और अदानी ग्रुप जो दोनों इस ग्रुप बिजनेस को लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसकी नीलामी प्रक्रिया एक बार भी पहले शुरू की गई थी लेकिन वो पूरी बातचीत बन नहीं पाई थी। और आप देख सकते हो रिलायंस ने पिछले साल 2022 में फ्यूचर रिटेल और मुकेश अंबानी के बीच में सौदा लगभग तय होने वाला था, लेकिन अमेजोन के विरोध के बाद डील खटाई में पड़ गई थी। रिलायंस ने हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन अब फिर से दिवालिया कंपनी को खरीदने के लिए होड़ लग गई है। फ्यूचर ग्रुप कभी देश का सबसे बड़ा रिटेल फर्म था, बिग बाजार के नाम से कंपनी का कारोबार था और अब देख सकते हो कि इसके ऊपर करीब 21,000 करोड़ की देनदारी है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे फ्यूचर रिटेल है जो 1441 करोड़ का जो बैंक ऑफ इंडिया का जो कर्ज था वो चुकाने में नाकाम रहे थे। उसके बाद में उन्होंने NCLT का दरवाजा खटखटाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे ये जो फाइनल जो लिस्ट कल की जो जारी हुई है, इस लिस्ट के अंदर अब जाएगी दूसरे स्टेज में जाएगी। तो इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो अदानी ग्रुप बिल्कुल शामिल है और इसी खबर ने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बनाया कि अदानी ग्रुप इस समय किसी तरह से हथियार डालने को तैयार नहीं, बल्कि वो नए बिजनेस में एंट्री करने को फिर से तैयार है और वो रेस में खड़े और इसी वजह से आज बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव माहौल बना है। और अभी आने वाले समय में देखना होगा कि क्या और संभावना बनेगी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छी खबर है जिसने आज एक ज़बरदस्त पॉजिटिव माहौल बनाया और आगे की संभावना के लिए हमें और देखना होगा क्या संभावना बन सकती है। अभी जो है पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से अदानी ग्रुप को राहत मिल जाती है तो फिर अदानी ग्रुप में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।